प्रियंका गांधी का मोटरसाइकिल पर सवारी का एक वीडियो सामने आया है। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की बाइक पर सवार होकर पहुंची हेलीपैड तक। पुलिसकर्मियों के साथ समर्थकों ने लगाई दौड़। देवरिया जिले के रुद्रपुर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी अखिलेश प्रताप सिंह के प्रचार के लिए प्रियंका गांधी ने किया रोड शो। प्रियंका गांधी के रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। अंबेडकर नगर में अखिलेश यादव ने भाजपा पर बोला हमला। 4 चरण के चुनाव के बाद भी भाजपा नेताओं के उतरे हैं चेहरे। 10 मार्च को भाजपा नेताओं के टिकट हैं बुक। अंबेडकर नगर के टांडा में अखिलेश यादव ने रैली में कहा भाजपा दावा करती है कि सबसे बड़ी पार्टी है। कहा दुनिया में इनसे ज्यादा झूठी पार्टी कोई नहीं। भाजपा के नेता सिर्फ झूठ बोलने में लगे हुए हैं। डीजल और पेट्रोल महंगा हो गया। अखिलेश ने कहा कि 5 साल में न नौकरी मिली न रोजगार। भाजपा वालों की शक्ल पर 12 बज गए हैं। कहा वो हमें कहते हैं कि हम 12 बजे सोकर उठते हैं। हमने अब मुख्यमंत्री आवास पर नजर बनाई हुई है। कहा भाजपा वालों को नींद नहीं आ रही। आजमगढ़ मंडल की 21 विधानसभा सीटों के लिए बसपा ने झोंकी ताकत। सपा सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश को उनके ही घर में दी जबरदस्त चुनौती। खचाखच भीड़ के बीच मायावती ने दावा किया यहां पर मौजूद लाखों की भीड़ ये बता रही है पूर्वांचल में बीएसपी नंबर 1 रहेगी और वो 5वीं बार सीएम बनेगी। गोरखपुर की चुनावी जनसभा में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। भाजपा 6ठे चरण में जीत का छक्का मारने जा रही है। 5 चरणों में भाजपा की जीत है। पिछले 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। सीएम योगी ने कहा सपा सरकार में 700 से ज्यादा दंगे हुए हैं। भाजपा ने जो कहा वो करके दिखाया। भाजपा सरकार ने गरीबों के लिए शौचालय बनाए। सपा सरकार में बिजली आती नहीं थी। भाजपा के राज में जाती नहीं। साथ ही कहा कि सपा सरकार में 700 से ज्यादा दंगे हुए। भाजपा ने जो कहा वो करके दिखाया। भाजपा सरकार ने गरीबों के लिए शौचालय बनाए। सपा सरकार में बिजली आती नहीं थी। भाजपा के राज में जाती नहीं। गोरखपुर में भी सीएम योगी का मेगा शो। सीएम के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। सड़कों पर उतरा समर्थकों का सैलाब। जय श्री राम और भारत माता की जय के लगे नारे। भाजपा के झंडों और भगवा रंग के से पटी नजर आई गोरखपुर की सड़कें। घरों और छतों पर झंडा थामे नजर आए समर्थक। बस्ती की चुनावी जनसभा में बोले अखिलेश यादव 6ठे चरण में बस्ती की जनता भाजपा को छांट देगी। भाजपा के नेता और कार्यकर्ता ठंडे हो गए हैं। अब भाजपा के बूथ पर भूत नाच रहे हैं। भाजपा सरकार में किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने वाली पार्टी है कहना है अखिलेश यादव का। भाजपा के बड़े नेता बड़े झूठ बोलते हैं। सपा सरकार बनेगी तो फौज में भर्ती निकालेंगे। सपा सरकार पुलिस में भी भर्ती निकालेगी। उधर बलिया में पीएम मोदी ने प्रचार के दौरान कहा कि यूपी के विकास की गाड़ी गलियों में नहीं रुकने वाली है। कहा राष्ट्रहित का सम्मान, परिवारवाद का विरोध बलिया की परिभाषा। कहा पूर्वांचल का विकास मेरा कर्तव्य, मेरी प्राथमिकता है। यूपी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। पीएम मोदी ने कहा बलिया के व्यापारियों का पैसा गुंडे छीन लेकर जाते थे। योगी सरकार में बलिया का व्यापारी सुरक्षित। बलिया की बेटियों को गुंडे बदमाशों का डर नहीं है। घोर परिवारवादियों ने सिर्फ अपनी तिजोरियां भरी। आपके क्षेत्र में विकास पर ध्यान नहीं दिया। बलिया में पीएम मोदी ने कहा गलती से भी पुराने वालों को मत लाना। 10 मार्च को रंगों वाली होली खेलेंगे। कहा गरीब की चिंता करने वाली सरकार ऐसे ही काम करती है। हम अपनी योजनाओं में जाति नहीं देखते। हम नहीं देखते कि कौन किस वर्ग किस संप्रदाय का है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में कोरोना का कितना बड़ा संकट आया। कोरोना से दुनिया का अमीर देश भी नहीं बच पाया। सबसे बड़े संकट का हमारी सरकार, हमारा देश लड़ रहा है। गरीबों को मुफ्त राशन पहुंचाया जा रहा है। 2 साल में 15 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन पहुंचाया गया। बलिया में पीएम मोदी के पहुंचने से उत्साहित बीजेपी कार्यकर्ता खुशी से झूम उठे। पीएम का भाषण खत्म होते ही बीजेपी के सॉन्ग पर कार्यकर्ताओं ने डांस भी किया। जय श्री राम और मोदी जिंदाबाद के नारे लगे। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बलिया में भाजपा की जीत का दावा किया। स्वतंत्र देव ने कहा भाजपा 300 सीट से ज्यादा जीतकर यूपी में मजबूत सरकार बनाएगी।
संत कबीर नगर में अमित शाह ने चुनावी रैली में सपा पर बोला हमला। कहा सपा ने बिजली देने के लिए धर्म का लिया सहारा। हमारी सरकार ने बिना भेदभाव किया विकास। महाराजगंज रैली में पीएम मोदी बोले, ये घोर परिवारवादी नहीं, देखना चाहते भारत को ताकतवर, इसीलिए इस चुनाव में एक बार फिर से इन्हें हराना, घोर परिवारवादियों से रहना सावधान। ताकतवर देखना नहीं चाहते हैं, कुछ न कुछ रोड़े अटकाते रहते हैं, इसलिए इस चुनाव में एक बार फिर इन्हें हराना है, हर सीट पर पटकनी देनी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने महराजगंज में जनसभा को संबोधित किया। कहा खेती से लेकर मिलिट्री तक, समंदर से लेकर स्पेस तक भारत को हर क्षेत्र में बनना है शक्तिशाली, इसलिए यूपी की जिम्मेदारी सबसे बड़ी। पीएम मोदी बोले, इस समय बहुत सी चुनौतियों से गुजर रही है दुनिया, इन हालातों से कोई भी अछूता नहीं रह सकता। ऐसी स्थिति में भारत का ताकतवर होना इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत। देवरिया में सीएम योगी का सपा बसपा पर सीधा हमला। कहा सपा सिर्फ करती है तुष्टीकरण की राजनीति, बसपा की लिस्ट देखकर लगता है मुस्लिम लीग की लिस्ट है। दंगा करने वाले, आतंकवाद का खुले समर्थन करने वाले लोग समाजवादी पार्टी की सूची में स्थान पाते हैं, लेकिन जब मैंने बहुजन समाजवादी पार्टी की सूची को देखा तो मैं समझ ही नहीं पाया कि ये सूची बहुजन समाजवादी पार्टी की है या मुस्लिम लीग की है। गोरखपुर के पिपराइच में सीएम योगी ने की जनसभा। का छठे चरण में लगेगा जीत का छक्का, पांचवें चरण में ही जीत के पार, अगले 2 चरण में होंगे बहुमत के पार। देवरिया के जलालपुर में अखिलेश यादव ने नौकरी देने का फिर से किया है वादा। कहा सरकार बनी तो 11 लाख खाली पदों को भरेंगे, शिक्षा मित्रों की भी मदद करेंगे। भाजपा सरकार पर रोजगार खत्म करने का लगाया आरोप। 3 मार्च को मल्हनी सीट पर मुलायम सिंह यादव कर सकते हैं प्रचार। मुलायम सिंह ने अब तक करहल में किया है प्रचार। 2 मार्च को शिवपाल और 4 मार्च को अखिलेश कर सकते हैं रैली। प्रतापगढ़ में राजा भैया सहित 3 नामजद और 15 अज्ञात पर केस दर्ज। मतदान के दौरान मारपीट करने का लगा आरोप। रैयापुर में राकेश पासी के साथ मारपीट का है मामला। बलिया के फेफना से भाजपा प्रत्याशी और राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी के बड़े भाई पर हमला। वैना गांव के नगीना नगर के पास हमलावरों ने दिनेश तिवारी की गाड़ी के शीशे तोड़े। मंत्री और प्रत्याशी के भाई को आई चोट। वहीं भाई पर हुए हमले के बाद एबीपी गंगा पर बोले हैं मंत्री उपेंद्र तिवारी। सपा के कार्यकर्ता हार की हताश के चलते ऐसा कर रहे हैं। 7 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई है। राजभवन ने देवस्थानम बोर्ड को निरस्त करने पर लगाई मुहर। सरकार ने विधेयक के निरस्तीकरण के लिए भेजा प्रस्ताव। चारों धाम और दूसरे मंदिरों में पहले वाली व्यवस्था हुई लागू। गोंडा में मंत्री रमापति शास्त्री को ग्रामीणों के विरोध का करना पड़ा सामना। इस दौरान ग्रामीणों और मंत्री जी के बीच हुई नोकझोंक। ग्रामीणों के विरोध के बाद वापस लौटे मंत्री। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों के मुद्दे को लेकर ट्वीट कर कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा देश को बदनाम करने में ही अपनी शान समझने लगी है कांग्रेस। पूछा क्यों भारतीयों की उम्मीदों को दफन करने का कुप्रयास कर रही है कांग्रेस। लखनऊ में हुए विधानसभा चुनाव के बाद ईवीएम मशीनों को रमाबाई अंबेडकर मैदान में रखा गया। अपर सिटी मजिस्ट्रेट लिखी गाड़ी को बाहर खड़े कार्यकर्ताओं ने अंदर जाने से रोका। गाड़ी में चेक करने पर लॉक तोड़ने और लॉक पर लगी सील तोड़ने का सामान भी मिला। सिद्धार्थनगर में भाजपा और सपा कार्यकर्ता हुए आमने सामने। रोड जाम कर की नारेबाजी। भाजपा और सपा कार्यकर्ताओं की वजह से राहगीरों को झेलनी पड़ी परेशानी। लगभग 1 घंटे तक जाम रही रोड।
हरिद्वार दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिव्य प्रेम सेवा मिशन में चल रहे 1 वर्षीय शिव अवतरण 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन में शामिल होकर भगवान शिव की आराधना की। यूक्रेन में फंसे छात्रों के लिए की प्रार्थना। जगत गुरु आश्रम में शंकराचार्य से लिया आशीर्वाद। चुनाव में जीत का किया दावा, कहा पूर्ण बहुमत की बनेगी सरकार। हरदोई के बेटा गोकुल थाना क्षेत्र में गन्ने की फसल को जलाने को लेकर हुए विवाद में दबंगों ने एक परिवार पर हमला बोल दिया। लाठी डंडों से पिटाई की, जिससे 5 लोग घायल हो गए। घायलों में शामिल महिलाएं भी जिला अस्पताल में अब भर्ती हैं। पिटाई का वीडियो वायरल है। बुलंदशहर में कांवड़ियों को टक्कर लगने से गुस्साए कांवड़ियों ने ड्राइवर को पीटा। ड्राइवर को खींचते हुए और ट्रक पर पथराव करते वीडियो हुआ वायरल। बुलंदशहर के खुर्जा पुराने जीटी रोड नेहरूपुर चुंगी का मामला। आगरा में ताजमहल के करीब से निकला विमान। ताजमहल के यमुना किनारे की मीनार के करीब से निकला विमान देखकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई। सीआईएसएफ के जवान और पर्यटक भी हैरान रह गए। नो फ्लाई जोन में पहुंचा ये विमान। आगरा में संदिग्ध परिस्थितियों में पति पत्नी ने लगाई फांसी। पत्नी की हुई मौत, अस्पताल में भर्ती पति। परिजनों और ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पति को अस्पताल में भर्ती कराया। पत्नी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गृह क्लेश में आत्महत्या की आशंका। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के सिविल अस्पताल में भर्ती एक मरीज ने बीमारी से तंग आकर खुदकुशी कर ली। दिल्ली का युवक रुड़की के सुनहरा में अपने रिश्तेदारों के यहां रहता था। 13 फरवरी से रुड़की के सिविल अस्पताल में भर्ती था। लक्सर में ओवरब्रिज पर बेहद दर्दनाक हादसे में 18 वर्षीय युवक की मौके पर मौत। युवक के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही उसकी मां को आई मामूली चोट। अपने रिश्तेदारी खानपुर के गांव में जा रहा था युवक। पीछे से तेज गति से आ रहे डंपर ने टक्कर मारी और बाद में रौंदा। मुजफ्फरनगर में सोमवार को दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर मची अफरा तफरी। कचरे से भरे टाटा मैजिक टेम्पो में अचानक से आग लग गई। ड्राइवर ने जलते हुए टेम्पो से कूदकर किसी तरह जान बचाई। उत्तरकाशी के मालती में कार में लगी भीषण आग। गाड़ी में वेल्डिंग कर रहा था ऑल्टो चालक। ऑल्टो कार के नीचे आग लगी। भीषण आग से मची अफरा तफरी। इटावा में ग्राहक बनकर ज्वेलर्स की दुकान पर खरीदारी करने पहुंची महिला। चोर की दबंगई, सुनार को रोक टोक करना पड़ा भारी। महिला ने सुनार के साथ की मारपीट। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला से चोरी की सोने की झुमकी की बरामद। मारपीट में एक अंगूठी भी गायब। सीज कार का टायर चुराते हुए रंगे हाथों सिपाही समेत पकड़े गए 3 आरोपी। गाजियाबाद में खाकी हुई है शर्मसार। गाजियाबाद पुलिस लाइन में सीज कार में स्टेपनी चुराते समय सिपाही को पकड़ा गया। मामले में 2 कबाड़ी और पुलिस का सिपाही गिरफ्तार है। मुजफ्फरनगर में एक बार फिर अपराधियों के हौसले बुलंद। मीरापुर क्षेत्र में देर रात बदमाशों ने तमंचे की नोक पर घर में रखे 3 तोला सोना, 500 ग्राम चांदी और ज्वेलरी के साथ 40,000 रुपए नकदी लूटी। पड़ोस के घर में रहे अगले महीने में बेटे की शादी के लिए रखे 16 तोले सोना, भारी मात्रा में चांदी के जेवर और लगभग 4 लाख रुपए कैश भी लूटकर फरार। सुल्तानपुर में रास्ते को लेकर हुए विवाद में एक युवक की मौत, 4 लोग घायल। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पड़ताल में जुटी पुलिस। बुलंदशहर की खुर्जा पुलिस ने मंजू हत्याकांड का चौंकाने वाला किया खुलासा। संपत्ति के विवाद में कलयुगी बेटे ने मां की गोली मारकर की थी हत्या। आरोपी ने पिता के सर में तमंचे की बट से किया था प्रहार। पुलिस ने हत्यारोपी बेटे को गिरफ्तार कर घटना का किया खुलासा। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने का मिशन तेज हुआ है। मोदी सरकार यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजेगी 4 मंत्री। हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू और जनरल वीके सिंह का नाम शामिल। यूक्रेन संकट पर पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग में हुआ बड़ा फैसला। भारतीय छात्रा का वरुण गांधी ने किया वीडियो शेयर ट्विटर पर। सरकार पर साधा निशाना लिखा, सही फैसला न लेने के कारण 15,000 से ज्यादा भारतीय फंसे। हर आपदा में अवसर नहीं खोजना चाहिए। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध 5वें दिन भी जारी है। रूस की सेना के सामने यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं है। खबर है कि यूक्रेन की सेना ने ड्रोन से रूस के मिसाइल सिस्टम को उड़ाया।
यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के साथ मारपीट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मारपीट का वीडियो ट्वीट कर कहा, अपनों को ऐसे नहीं छोड़ सकते, अर्जेंट निकालें। केंद्र सरकार किसी भी अभिभावक को इस पीड़ा से नहीं गुजरना चाहिए। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से अब तक भारत लौटे 1156 यात्री। यूपी के 120 छात्र भी लौट चुके अपने घर। यूक्रेन में अब भी फंसे हुए हैं यूपी के 1200 छात्र। यूक्रेन से उत्तराखंड के भी 7 छात्र वापस लौटे। सीएम धामी ने ट्वीट कर दी जानकारी। केंद्र सरकार के प्रयासों पर जताया आभार। दो सौ भारतीय नागरिकों को लेकर सुबह एयर इंडिया की 5वीं उड़ान रोमानिया की राजधानी बुडापेस्ट से पहुंची है दिल्ली। यूक्रेन से भारत आए छात्रों ने सरकार का धन्यवाद किया है। 249 भारतीय नागरिकों में गुजरात के तकरीबन 100 छात्र भी शामिल। पीएम मोदी ने डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड के पोस्ट बजट वेबिनार को किया संबोधित। कहा, पीएम गति शक्ति योजना से देश के संसाधनों का होगा बेहतर उपयोग। साथ ही पीएम ने टेक्नोलॉजी पर जोर देते हुए कहा कि पीएम गति शक्ति में होगी टेक्नोलॉजी की अहम भूमिका। हमें गुणात्मक पूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण में ऐसे तरीके खोजने होंगे जो न सिर्फ लागत प्रभावी हों बल्कि आपदा प्रतिरोधी भी हों। सोमवार को गिरावट के साथ खुलने के बाद बाजार में हुई रिकवरी। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में दिखी बढ़त। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 388 अंकों की बढ़त के साथ 56,247 के स्तर पर बंद। वहीं 135 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 16,793 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। सोमवार 28 फरवरी को एक बार फिर से बढ़े सोने चांदी के दाम। 223 रुपए के उछाल के बाद अब 50,890 रुपए पर पहुंचा 24 कैरेट सोने का दाम। वहीं 180 रुपए की बढ़त के साथ सोमवार को 1 किलो चांदी हुई 65,354 रुपए। बिग बॉस ओटीटी फेम उर्वी जावेद एक बार फिर अपने अजीबोगरीब आउटफिट को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बार किसी छत पर फ्रंट ओपन क्रॉप टॉप में उर्वी जावेद ने दिखाई अदाएं। पिंक कलर का ट्राउजर में फ्लॉन्ट किया स्मार्ट। एक्ट्रेस पवित्रा पुनिया ने अपने रीसेंट फोटोशूट में एक रील बनाकर अपने इंस्टाग्राम पर इसे शेयर किया है। पवित्रा पुनिया ने अपनी इस वीडियो से हमें करीना कपूर खान की फिल्म हीरोइन की याद दिला दी।